गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिवर्सिबल साइकिल, यानी कि उत्क्रमणीय चक्र के लक्षण। दूसरा टॉपिक है अपने कार्नोट्स थ्योरम एंड तीसरा टॉपिक है आज के इस वीडियो में आपके थर्मोडायनेमिक या केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं उत्क्रमणीय चक्र के करैक्टरिस्टिक्स। तो जो है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि कार्नोट साइकिल की क्या विशेषता है कि ये एक रिवर्सिबल साइकिल है। तो उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम में, यानी कि रिवर्सिबल एंड साइक्लिक प्रोसेस में चक्र के पूर्ण होने पर, यानी कि हीट इंजन के एक बार जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बार जो है रिवर्स डायरेक्शन में कार्य करने पर सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों ही जो है अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तंत्र में उपस्थित जो पदार्थ है और ऊष्मा भंडार दोनों अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आते हैं। तो चक्र के विपरीत दिशा में चलने अथवा इंजन के विपरीत दिशा में कार्य करने पर शुद्ध कार्य और हीट के परिमाण में तो कोई अंतर नहीं आता, लेकिन उनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। यही उत्क्रमणीय चक्र के अभिलक्षण है, जिसे हम संक्षेप में कैसे लिख सकते हैं कि यदि चक्र की दिशा अग्र है तो जो है अग्र दिशा में अवशोषित ऊष्मा जो है प्लस Q2, ठीक है, और जो है यहाँ पर उत्सर्जित ऊष्मा जो है वो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, उल्टा माइनस Q1। तो जो नेट हीट आएगी वो हो जाएगी आपके Q बराबर Q2 माइनस Q1। ऐसे ही विपरीत दिशा में ये माइनस Q हो जाएगा और Q2 जो है वो माइनस Q2 हो जाएगा और Q1 जो है वो प्लस Q1 हो जाएगा, ठीक है। अब है आपके शाश्वत गति मशीन। तो ऊष्मा गतिकी की प्रथम नियम जो है वो हम जानते हैं कि वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है, यानी कि कोई भी तंत्र जितना कार्य करता है उसके तुल्य उसको ऊर्जा व्यय करनी होती है। यदि हम एक ऐसी मशीन बनाना चाहें जो ऊष्मा अथवा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा को व्यय किए बिना ही सतत रूप से कार्य करती रहे, तो इस प्रकार की मशीन जो है वही कहलाएगी शाश्वत गति मशीन, यानी कि जो है इसे हम बनाना संभव नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसी मशीन जो ऊष्मा या ऊर्जा का कोई अन्य प्रकार जिसे खर्च किए बिना ही वो सतत रूप से कार्य करती रहे, जो कि हम जानते हैं बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब कार्नोट के उत्क्रमणीय इंजन के आधार पर केल्विन के द्वारा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की परिभाषा दी गई, जिसे क्या कंक्लूजन निकला कि एक ऐसी मशीन बनाना संभव नहीं है जो कि एक ही स्रोत से ऊष्मा का अवशोषण करके सतत रूप से कार्य करती रहे, ठीक है। तो इस प्रकार की मशीन जो है वो कहलाती है आपके द्वितीय प्रकार की शाश्वत गति मशीन, और ऐसी मशीन भी बनाना संभव नहीं है, ठीक है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि इस प्रकार की मशीन संभव है। ये अपनी नल हाइपोथेसिस है, या हमने परिकल्पना कर ली कि इस प्रकार की मशीन बनाना संभव है जो कि आपके स्रोत से ऊष्मा अवशोषण करने के बाद में सतत रूप से कार्य करती रहे, यानी कि पूरी अवशोषित ऊष्मा को कार्य में बदल दे। ऐसी मशीन बनाना संभव है, ये हमारी केवल परिकल्पना है, ठीक है। यानी कि एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो कि उच्च ताप T2 के स्रोत से Q2 को ऊष्मा को अवशोषित करे और निम्न ताप T1 के सिंक को कुछ भी ऊष्मा का स्थानांतरण किए बिना संपूर्ण ऊष्मा को किस में बदल दे, कार्य में बदल दे, ऐसा हमने माना। तो इस मशीन के द्वारा उत्पन्न जो कार्य है इसका उपयोग हम एक रेफ्रिजरेटर को चलाने में करते हैं। अब देखो जो चित्र 2.2 दिया गया है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कार्नोट इंजन स्रोत से जो है वो Q2 ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। यहाँ आप देखो कि जो कार्नोट इंजन है वो सोर्स जिसका टेम्परेचर T2 है, इसे Q2 ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है और इस अवशोषित ऊष्मा को वो कार्य में बदल रहा है, यानी Q2 किस में बदल रहा है, W में, यानी Q2 बराबर W में बदल रहा है। कार्नोट इंजन जो कि स्रोत से ऊष्मा Q2 को अवशोषित किया है, इसने इसे कार्य में बदल दिया, ठीक है।
और ये कार्य जो W है वो आपके रेफ्रिजरेटर पर किया जाता है। अब ये रेफ्रिजरेटर जो है वो सिंक से Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है और उस पर किया गया कार्य क्या है, W। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे कि यह Q1 और Q2 यानी कि दोनों ऊष्माओं का योग Q1 प्लस Q2 ऊष्मा को वापस कहाँ स्थानांतरित कर रहा है। वापस देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे तीर का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि यह इस ऊष्मा को स्थानांतरित कर रहा है आप वापस स्रोत की तरफ। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर का जो युग्म है वो निम्न ताप से Q1 ऊष्मा अवशोषित करके उच्च ताप के स्रोत को दे रहा है, जो कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बिल्कुल विपरीत है, यानी कि द्वितीय प्रकार की शाश्वत मशीन बनाना असंभव है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इस चित्र 2.2 को समझा रही हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कार्नोट इंजन है जो कि सोर्स जिसका टेम्परेचर T2 है, इससे Q2 ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीर का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ये ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है और जो है अवशोषित ऊष्मा के द्वारा कार्य प्राप्त हो रहा है Q2 बराबर W, और ये कार्य जो है एक रेफ्रिजरेटर को चलाने में यहाँ प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, अब जो है चित्र 2.2 में कार्नोट इंजन जो है स्रोत से Q2 ऊष्मा अवशोषित करके उसे कार्य में परिवर्तित कर रहा है, और ये जो कार्य है W वो किस पर किया जा रहा है, रेफ्रिजरेटर पर। और अब हम देख रहे हैं कि जो रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है वो सिंक से Q1 ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, यानी कि कार्नोट इंजन तो स्रोत से ऊष्मा का अवशोषण करता है Q2, ठीक है, और अवशोषित ऊष्मा को कार्य में बदलता है W में। ठीक है, और ये जो W कार्य है वो रेफ्रिजरेटर को चलाने में काम में आ रहा है। ठीक है, अब ये जो रेफ्रिजरेटर है वो सिंक से ऊष्मा अवशोषित करता है Q1 और उस पर W कार्य किया जाता है। अब ये जो ऊष्मा है Q1 प्लस Q2 वो जो है ऊष्मा स्रोत को स्थानांतरित की जा रही है रेफ्रिजरेटर के द्वारा, यानी कि हम कह रहे हैं कि कार्नोट इंजन और जो रेफ्रिजरेटर का युग्म है वो निम्न ताप वाले ऊष्मा भंडार जिसे हम सिंक कहते हैं, इससे Q1 ऊष्मा को अवशोषित करके उच्च ताप वाले ऊष्मा भंडार जिसे हम कहते हैं सोर्स स्रोत उसको दे रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब है आपके कार्नोट्स थ्योरम। तो कार्नोट प्रमेय के अनुसार स्रोत तथा सिंक के समान तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता क्या होगी, समान। ठीक है, कार्यकारी द्रव्य चाहे कुछ भी लिया जाए, यानी कि मैटर कोई सा भी हो, सिस्टम कोई सा भी हो, सोर्स और सिंक के समान तापों के मध्य कार्य करने वाले जो रिवर्सिबल इंजनों की दक्षता क्या होगी, समान। यानी कि हम दो या दो से अधिक ऐसे इंजन लें जिनके सोर्स एंड सिंक के टेम्परेचर समान हो तो उनकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, समान। ठीक, अब है ताप का ऊष्मागतिकी अथवा केल्विन पैमाना। तो सामान्य आनुभविक ताप मापक्रम कार्यकारी पदार्थ तथा उसके गुणों पर निर्भर करता है, अर्थात ताप के बढ़ने पर पारे में प्रसार, प्लेटिनम के प्रतिरोध में परिवर्तन। लेकिन कार्नोट सिद्धांत के अनुसार स्रोत तथा सिंक के समान तापों के दो नियम तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। यानी कि अगर दो या दो से अधिक ऐसे ऊष्मा इंजन जिनमें कि सोर्स एंड सिंक के टेम्परेचर समान है तो उनकी दक्षता भी क्या होगी, समान। यानी कि जो हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो केवल आपके सोर्स एंड सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आपके सिस्टम का कार्यकारी पदार्थ क्या है, मैटर क्या है। ठीक है, इस आधार पर जो है 1848 में लॉर्ड केल्विन ने ऊष्मागतिकीय मापक्रम का सुझाव दिया, जिसके अनुसार जो है ऊष्मा भंडार का ताप उत्क्रमणीय चक्र में ऊष्मा की मात्रा जो इसे दी जाती है या इसमें से निकाली जाती है के
समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि उच्च ताप θ2 पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा Q2 है और निम्न ताप θ1 पर दी गई ऊष्मा की मात्रा Q1 है। यहाँ पर θ1 और θ2 जो है वो स्वेच्छ मापन पर ताप का मापन है। इस प्रकार दक्षता नीटा क्या हो गई, W/Q2 बराबर Q1 + Q2/Q2 बराबर एक इसका फंक्शन हुआ θ1 और θ2 का, जहाँ पर F किसी स्वेच्छ मापक्रम जिसे आर्बिट्री स्केल भी कहते हैं पर निम्न और उच्च ताप का फलन है। ठीक है।